नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। 4 बज गए हैं। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या है इस मौत का सच, यह अभी तक नहीं मालूम है और यह रहस्य का मुद्दा बना हुआ है। एक एक करके आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये इस मौत का सच। तो सबसे पहले, कौन है महंत नरेंद्र गिरी? सारी चीजें बिल्कुल विस्तार से समझना जरूरी है पूरी खबर जानने के लिए। कंप्लीट पिक्चर तभी मिलेगी। तो कौन है? आप राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाए थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, 2 बार अखाड़ा परिषद के आप अध्यक्ष रहे, प्रयागराज में के बागबरी मठ में रहते थे, संगम घाट पर लेटे हनुमान मंदिर में आप महंत रहे, सभी पार्टियों की सरकारों में आपका रसूख था, मुलायम सिंह यादव अखिलेश के करीबी माने जाते थे, 2017 के बाद बीजेपी सरकार से करीबी इनकी बढ़ी, 2019 में कुंभ आयोजन में एक अहम भूमिका निभाई महंत नरेंद्र गिरी ने, और 2019 में कुंभ से पहले प्रधानमंत्री को गंगा पूजन भी कराया। तो ये हैं महंत नरेंद्र गिरी। अब इनकी कल संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने यह बताया वो लटके हुए मिले और एक सुसाइड नोट मिला, तो संभवतः उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब आनंद गिरी, उनके एक शिष्य, उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर हुई है। अमर गिरी पवन महाराज ने यह एफआईआर दर्ज कराई है, जो महंत नरेंद्र गिरी के एक शिष्य थे। एफआईआर में आनंद गिरी को आरोपी बताया है। एफआईआर में पूरे घटनाक्रम का जिक्र है और उसमें क्या कहा गया है आइए आपको वो बताएं एक एक करके। कि दोपहर 12:30 बजे विश्राम के लिए वो कमरे में गए। कौन गए? महंत नरेंद्र गिरी। दोपहर 3 बजे चाय का वक्त पर उन्होंने मना किया कि वो चाय नहीं पिएंगे। शाम 5 बजे तक कोई सूचना नहीं मिली। फोन बंद आया, दरवाजा खटखटाया तो आहट नहीं हुई। उनके कुछ शिष्यों ने दरवाजा तोड़ दिया जब दरवाजा नहीं खुला। महाराज जी पंखे से लटके मिले, उन्हें उतारा। ये एफआईआर में है ये सारी चीजें। उतारा तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। वे कुछ महीने से आनंद गिरी को लेकर परेशान रहते थे। अपनी इस परेशानी को वे बताते थे, कहते थे आनंद गिरी बहुत परेशान करता है। अब कैसे परेशान करता है, क्या करता है, ये सारी चीजें अभी भी रहस्य में बनी हुई हैं। अब यह खुदकुशी है या हत्या, इस पर एक सियासी जंग छिड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं, 4 पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं, एक एक घटना का पर्दाफाश होगा, जो जिम्मेदार होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। संवेदनशील प्रकरण है, बयानबाजी से बचना चाहिए। और आखिरी बात, जांच एजेंसी को निष्पक्ष काम करने दें, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि सरकार हर जांच को तैयार है, सरकार सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है, दोषी को कठोर सजा दिलाएंगे। प्रशांत कुमार जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनका कहना है आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का यह केस है जिसको कहते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड, ये उसका मामला है, पारदर्शी जांच की जा रही है। लेकिन इस पर और भी बहुत बयान आए हैं, जैसे अखिलेश यादव का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि शायद कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है। तो पूरी जांच जो है वो सरकार नहीं कर पाएगी, पूरी जांच के लिए एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, और ऐसी तमाम बातें बोली जा रही हैं। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आनंद गिरी जो कि महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य थे, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, इन 3 लोगों को डिटेन किया है, यानी कि हिरासत में लिया गया। और अब सवाल इंडिया का, जब आपने पूरी खबर समझ ली है कि क्या क्या हुआ है, वो है ये, मौत से उठते सवाल और जांच। किस बात से मजबूर थे महंत नरेंद्र गिरी कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया? अगर सुसाइड किया है तो क्यों सुसाइड किया? आनंद गिरी ने कैसे किया था महंत को परेशान? अगर वो बार बार अपने और शिष्यों को बोल रहे हैं मुझे परेशान कर रहा है, तो वो परेशानी क्या थी? और तीसरा सवाल, इस रहस्यमयी मौत की जांच कौन करे? सीबीआई करे, यूपी पुलिस करे, या फिर एक न्यायिक जांच हो? मैं चाहता हूं हमारे मेहमानों का, ऋचा सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की,
आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु, आलोक वत्स नेता भारतीय जनता पार्टी, विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला और सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आलोक जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अभी जल्दबाजी होगी किसी नतीजे पर पहुंच जाना, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जांच एजेंसियों पर भी उतना ही दबाव होना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई घटना होती है इस तरीके की, उसमें आप जितना समय खोएंगे या नष्ट करेंगे, उतना ही आप सच से दूर जाते चले जाएंगे। तो यह क्या उत्तर प्रदेश सरकार के इंटरेस्ट में नहीं है कि जितनी निष्पक्ष से निष्पक्ष जांच हो वो एकदम शुरुआत में ही अनाउंस हो जाए? हम इस लड़ाई में पड़े ही नहीं कि हम करें तुम करें, बयान से बचें, समय नष्ट होगा इससे। संकेत जी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि निष्पक्ष जांच और शीघ्र और दोषियों को किसी भी मेरे समझ से जांच की प्रक्रिया। आलोक जी, आपकी ऑडियो बार बार जा रही है, इसको जरा ठीक करा लें, उसके बाद फिर आपके पास वापस आएंगे। मैं आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं। तिवारी जी, आचार्य जी, आप मुझे बताइए, क्या महंत नरेंद्र गिरी की जिस तरीके से उनकी मौत हुई, सुसाइड से हुई और एक लेटर मिला, तो आपको नहीं लगता है कि वक्त ये कहता है कि हम जितनी जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच कराएं, उतनी जल्दी से जल्दी हमको सच का पता चलेगा, और हम इस चीज में ना फंसे कि यूपी पुलिस करेगी और न्यायिक जांच हो। जो बेस्ट जांच हो सकती है, सबसे निष्पक्ष, वो करानी बहुत जरूरी है। संकेत जी, मैं इस घटना पर सीबीआई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि सीबीआई जो है वह भारत की सर्वोच्च विश्वसनीय संस्था है, और सीबीआई जांच होने से दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। यह जो घटना है, या हत्या है या आत्महत्या है, अगर हत्या है तो भी इसकी जांच होगी, और आत्महत्या है तो यानी क्यों उकसाया गया कि उन्होंने आत्महत्या जैसी इतने बड़े कठोर कदम लिए। इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि इसकी जांच जो है सीबीआई से हो, क्योंकि सीबीआई भारत की सर्वोच्च जांच विश्वसनीय एजेंसी है। सीबीआई से जांच होने के बाद पता चल जाएगा कि क्या कारण रहा। जहां तक लोगों का अनुमान है कि उनके जो परम शिष्य हैं आनंद गिरी, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना दिया। कहीं ना कहीं इसमें आर्थिक कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन का मुद्दा आता है। प्रश्न बहुत सारे खड़े होते हैं कि संत के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि संत समाज के एक ऐसे संत थे जिनका सम्मान पूरे भारतवर्ष में था, और अखाड़ा परिषद के 13 जो विशेष रूप से अखाड़ा थे, उनके परम अध्यक्ष थे। उनका सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे संत बहुत पूजनीय संत थे, उनका एक सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर था, सभी पार्टियों में उनका व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। ऐसे संत के अचानक इस तरह की हत्या या आत्महत्या जो भी हुआ है, इसकी जांच हमारे सीबीआई से होनी चाहिए। मैं सीबीआई से जांच का पुरजोर जो है वह वकालत करता हूं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई इससे क्यों जांच कराएं, इसमें ईगो का इशू ना बनाया जाए। जितनी जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच हो जाए उतना बेहतर, फिर वो जो भी एजेंसी करे। जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच हो जाए उतना बेहतर, फिर वो जो भी एजेंसी है। बिल्कुल, निष्पक्ष जांच होने से पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। आप देख रहे हैं कि उनके 4 से 6 सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें कैसे पता नहीं चल पाया। वो सिक्योरिटी गार्ड स्वामी जी के सेवा में हमेशा रहते थे, तो आखिर जिस समय घटना घटी उस समय सिक्योरिटी गार्ड कहां पर थे। आनंद गिरी का बार बार नाम आ रहा है, और कल मैं टाइम्स नाउ चैनल पर था, उसमें आनंद गिरी बोल रहे थे कि यह लेटर उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। जब वह हरिद्वार में थे तो प्रयागराज का लेटर उनको कैसे पता चला कि वह लेटर उनके द्वारा नहीं था।
कहीं ना कहीं यह जो है कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है। और जिस तरह हमारे सम्मानीय संत नरेंद्र गिरी जी का जो स्वर्गवास हो गया है, देहावसान हो गया है, इससे हमारा सनातन धर्म को बहुत बड़ा क्षति हुई है। इसलिए इसकी जांच शीघ्र अतिशीघ्र होनी चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ये चीज बार बार स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हम जितना समय बर्बाद करेंगे उतना ही हम सच से शायद दूर जाते चले जाएं। ऋचा सिंह और सुरेंद्र राजपूत जी एक एक करके। ऋचा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैंने देखा समाजवादी पार्टी ये कहती है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए इस मामले में। न्यायिक जांच क्यों? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वर्गीय महंत नरेंद्र गिरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समाजवादी पार्टी की मांग है कि सिटिंग जज से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। आप इससे पहले भी ये सवाल कर रहे थे कि आखिर ये मांग क्यों, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कल जब ये घटना सामने आई और उस घटना के सामने आने के बाद इलाहाबाद के बड़े प्रशासनिक अधिकारी और बड़े पुलिस के आला अधिकारियों ने तत्काल प्रेस में एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने उसको उनकी मृत्यु को सुसाइड बता दिया। आपने अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। उन्होंने जो लेटर लिखा, जो पत्र लिखा, उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई थी। तो आखिर पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा मौत को तुरंत ये बता देना कि वो सुसाइड का केस है, ये पुलिस के अधिकारियों द्वारा कैसे तय किया गया? आज सुबह जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, और एफआईआर में भी अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला है। बिल्कुल, मैं आपको एक बात और इसमें स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पुलिस का ये कहना है कि महंत जी का जो सुसाइड लेटर है वो 8 पन्नों का है। मेरे पास उसकी कॉपी है एफआईआर की, और एफआईआर केवल 6 लाइन की लिखी गई है। उनके सुसाइड लेटर को एफआईआर का हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो ये सारी चीजें बहुत संदिग्ध परिस्थितियों के ओर इशारा करती हैं। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री आरोप क्या है ऋचा जी, आपका आरोप क्या है? हमारा आरोप नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में महंत जी की मृत्यु हो गई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष क्या होते हैं। अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हिंदू सनातन परंपरा का प्रतीक है, और ये अगर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत हो जा रही है तो ये कहीं ना कहीं सनातन परंपरा के ऊपर एक बड़ा लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इलाहाबाद से हूँ और लोगों में एक बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और वो भ्रम तो और ज्यादा गहरा हो जाता है जब पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस तो का ये रवैया बन गया है कि वो किसी भी घटना को पहले से डिक्लेयर कर देती है कि उसमें क्या हुआ है। पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों ने दिमाग खुला नहीं रखा है। आपका ये आरोप है कि इसमें बहुत जल्दी कंक्लूजन पे क्यों आ गई है पुलिस। इससे पहले कि मैं आलोक जी के पास वापस जाऊं, सुरेंद्र राजपूत जी से भी उनका बयान ले लेते हैं और उसके बाद फिर आलोक जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। जी सुरेंद्र राजपूत जी। जी, मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे निजी संबंध भी थे मान जी से। एक तो कोई भी संत, अभी बैठे हुए आचार्य शैलेश तिवारी भी, संकेत भाई मुझे मेरी आवाज वापस मिल रही है जी, इसको अभी ठीक करा देते हैं। अब बेहतर हुआ? हाँ, तो हाँ, अब कुछ बेहतर है। हाँ। लेकिन अभी भी मिल रही है। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी संत जो दुनिया को हर्ष की, शांति का संदेश देता है वो आत्महत्या नहीं कर सकता। संत का आत्महत्या करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप इस चीज से सभी लोग सहमत होंगे। आपको कभी नहीं दिखाई देगा कि संत ने किसी ने आत्महत्या की है। एक बात। दूसरी बात, इस जो घटना है और जिन जगहों पे घटना है, जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हम बहुत लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 बातें बहुत साफ बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से इस घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं वो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। आश्चर्यचकित कैसे कर रहे हैं कि पहले से ही पुलिस तैयार बैठी है। हाथरस की घटना हो, कहीं की घटना हो, पुलिस का बना बनाया बयान पहले से तैयार होता है कि हाथरस की घटना में उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। एडीजी यही एलओ कहते हैं इस बात को, और वो किसके कहने से कहते हैं, बहुत साफ है। तो क्या इस घटना में भी इसी तरीके की कि जैसे ही मान जी का नरेंद्र गिरी जी का मिला उनको देहावसान का समाचार, वैसे उन्होंने कहा कि साहब ये तो सुसाइड है। व्हाट इज
दिस नॉनसेंस? ना आपने सबसे पहले कोई वो कराया, पोस्टमार्टम कराया, ना आपने कोई कानूनी विधिक बात की, और आपने पहले से ही कह दिया कि साहब उन्होंने आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि एक संत और महंत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, नंबर एक। नंबर दो, उसके राज्य में हिंदू खतरे में है। और नंबर तीन, मैं आपसे संकेत भाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा। 15 दिन पहले राकेश टिकैत जी ने एक बात कही थी, आप सबको याद होगा, वो ट्वीट भी मैंने किया। राकेश टिकैत ने कहा था कि आने वाले समय में किसी बड़े हिंदू नेता की या बड़े हिंदू समाज के आगू की हत्या होने वाली है, ऐसा राकेश टिकैत जी ने कहा था। ये मैंने नहीं कहा था, आप लोगों ने भी चलाया है। तो इन सारी चीजों के आलोक में अगर आप देखेंगे तो पुलिस हो, प्रशासन हो या सीबीआई हो, सब पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो मेरा यह मानना है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की सुपरविजन में अगर इसकी जांच होगी और जितनी जल्दी जांच हो जाएगी तो ये अपराध भी सामने ठीक है। आ जाएगा। आलोक वत्स, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने देखिए जो और कोई क्या बयान दे रहा है उसमें ना जाते हुए आलोक जी, एक बात जो यहां पर ऋचा जी ने और सुरेंद्र जी ने दोनों ने उठाई है वो ये है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है उत्तर प्रदेश की पुलिस को इसको सुसाइड घोषित करने की, कि ये आत्महत्या का मामला है। आपने जो एफआईआर भी दर्ज की है वो उसी धारा में की है, अबेटमेंट टू सुसाइड। पोस्टमार्टम को आपने फैक्टर नहीं किया। ऋचा जी बता रही हैं कि सुसाइड नोट बहुत लंबा था लेकिन जो एफआईआर है वो उसमें जिक्र भी नहीं है उसका। तो ये सब क्यों? और आपको नहीं लगता है कि जितना समय हम बर्बाद करें, हमने कई आपराधिक मामलों में एक चीज आलोक जी हमेशा देखी है, ये जो शुरुआती समय होता है ना, इसको अगर बर्बाद कर दिया जाए तो उसके बाद फिर केस सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। संकेत जी, ये आत्महत्या है या ये मर्डर है, ये तो प्रक्रिया तय करेगा, लेकिन हर बात का राजनीतिकरण कर देना हम लोगों की जो आदत में शुमार हो गया है, इसको ठीक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए, जब कभी भी इस तरीके के अखाड़ों में या मदरसे में या चर्च में इस तरीके के वारदात होते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है कि वहां पर प्रॉपर्टी का मामला फंसता है आके। और यहां भी अगर पुलिस ने उनको पंखे से लटके देखा और उसके बाद वहां पर 8 पेज का सुसाइड नोट मिला तो पहली प्रतिक्रिया कि ये शायद आत्महत्या का मामला है, ये कहने में क्या गुरेज है, क्या गलत है? हम भी और आप भी देखते हैं इस तरीके का, तो पहली प्रतिक्रिया यही देते। अब आप जिस भी एजेंसी से जांच करानी हो, सीबीआई से करानी हो, यूपी पुलिस से करानी हो, सिटिंग जज से करानी हो, प्रक्रिया चालू हो गई है। नहीं, मुझे आलोक जी आप ये बताइए, मैं सवाल बार बार फिर से आपसे दोहरा रहा हूं, आपको नहीं लगता है कि 4, 5, 6, 10 दिन बाद अगर ये फैसला लिया जाएगा तो शायद आपको उस तरीके से वास्तविकता नहीं पता चलेगी? क्राइम का आप किसी भी पुलिस वाले से पूछ लीजिए, क्राइम का सीधा क्राइम सीन जो है वो अगर आप उसमें 10 दिन बाद एंटर करेंगे और अगर तुरंत नहीं एंटर करेंगे तो बहुत सारे तथ्य जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। संकेत जी, किसने कहा है आपको कि ये 10 दिन के लिए इंतजार होगा? ऑलरेडी एफआईआर हैज बीन बुक्ड, उसके ऊपर कार्रवाई चालू हो गई है। नहीं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपने बहुत सारी चीजों को, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है ऐसा बताया जा रहा है, इसके अलावा सुसाइड नोट को एफआईआर में नहीं शामिल किया गया है ऐसा बताया जा रहा है। ये किसने कहा? जब सुसाइड नोट है वहां पे तो एफआईआर में जब दर्ज होगा तो पूरा का पूरा 8 पेज थोड़ी लिखा जाएगा, वहां पर एक रेफरेंस होगा कि एक सुसाइड नोट भी पाया गया है और उसको भी जांच के क्रम में। ठीक है, मैं ऋचा जी और सुरेंद्र जी के पास वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, आपका विश्लेषण। एक सेकंड, हर चीज का राजनीतिकरण करना नहीं बिल्कुल नहीं करना, लेकिन मेरा यह कहना है कि जांच का भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जांच जो है वो ईगो का विषय ना बन जाए कि भाई मैं ही जांच करूंगा। की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कहां से उसमें क्या सरकार अगर इसको गंभीरता से लेते हुए ये बोल दे कि भाई उच्च स्तरीय जांच जिससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमको भी सच जानना बहुत जरूरी है, उसमें क्या हो जाएगा? ये एक सवाल था, लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाना चाहता हूं। योगीनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि जांच होगी और विनोद जी दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। विनोद जी के पास। संकेत जी, देखिए, घटना बहुत गंभीर है और ये मान तरेंद्र गिरी के बारे में आचार्य शैलेश तिवारी ने बताया, हम सब जानते हैं, वो एक राष्ट्रीय स्तर के
संत थे और उनका बड़ा कद था देश की। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में साधुओं की हत्याओं का एक बड़ा सिलसिला चल पड़ा है। अगर आप पुराने रिकॉर्ड निकालें पिछले 3-4 साल के, तो कम से कम हमने ही आज एक स्टोरी कराई है अपने यहाँ कि 2 दर्जन के आसपास साधुओं की संदिग्ध मौतें हुई हैं। उसमें कुछ हत्याएं हुई हैं, कुछ और संदिग्ध तरीके से असमय मृत्यु हुई है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सरकार में जिसके मुखिया स्वयं एक संत हैं, एक पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और अगर ये घटना किसी गैर भाजपा शासित राज्य में होती तो शायद अभी आलोक जी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे होते या कुछ इस तरह जांच की मांग कर रहे होते। अगर संदर्भ दे दें तो पालघर, मैं पालघर की बात कर रहा था। पालघर उसी पे आ रहा था, राजस्थान। पालघर को तो इन्होंने, जबकि वहां गिरफ्तारी भी हो गई थी, उसके बाद जो है सीबीआई जांच को लेकर के उसको लेकर काफी मुद्दा बनाया। खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक मैदान में आ गए थे। तो इसलिए मुझे लगता है जब इस जांच को लेकर जिस तरह पुलिस ने एकदम से बता दिया सुसाइड, पुलिस को ये कहना चाहिए कि प्रथम दृष्टया लगता है ऐसा मामला है, लेकिन इसकी जांच हो रही है। तो कुल मिलाकर बार बार सवाल उठने लगते हैं। और जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के, मैं सिर्फ सरकार के दबाव की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर कई तरह के तमाम सारे दबाव काम करते हैं, या किसी भी राज्य की पुलिस में दबाव काम करते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर के अधिकारियों का जिस तरह मिलना जुलना तमाम तरह के लोगों से होता है। ऐसे में सीबीआई बहुत बेहतर एजेंसी हो सकती है। भाई केंद्र में भी नहीं, और कितनी जल्दी तो, और बहुत समय से जांच शुरू हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। इतनी जल्दी मैं तो कहूंगा सीबीआई एक बेहतर विकल्प हो सकती है। हाईकोर्ट के जज भी जाके खुद जांच नहीं करेंगे, ये क्राइम का मामला है और बहुत रहस्यमय क्राइम, इसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें जांच कर सकती है। जी आलोक जी, और अगर योगी सरकार इसको कर दे तो सरकार की ही वाहवाही होगी, कोई किसी तरह का मतलब वरना छवि पर सवाल उठाए जाएंगे। आलोक जी, बहुत जल्दी से आपने सुना कि किस तरीके से विनोद अग्निहोत्री जी ने एक बड़ा एक कंपैरिजन किया। पालघर में जब ये चीज हुई, मामला कुछ और था, लेकिन अगर जब ये प्रकरण हुआ तो ये बोला गया कि भाई हिंदू खतरे में है, साधु खतरे में है, और पूरी तरीके से पूर्ण रूप से राजनीति हुई, जिसमें कुछ वीवीआईपी एंकर भी आपके संग हो लिए। लेकिन जब यहां पर उत्तर प्रदेश में हुआ तब यह बोला जाता है कि भाई संयम बनाए रखें, शांति से रहें, गंभीरता को समझें। समझना तो चाहिए, लेकिन समझना हर जगह चाहिए। महाराष्ट्र और यूपी के नियम अलग अलग क्यों? आलोक जी, ये किसने कहा है कि संयम बरतिए, गंभीरता से रहिए? खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगीनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी। एक सेकंड आलोक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है यह संवेदनशील प्रकरण है, बयानबाजी से बचें। सही कहा उन्होंने। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि यहां तो संयम की बात हो रही है, बयानबाजी से बचने की बात हो रही है, लेकिन पालघर में तो ये नियम नहीं थे। बयानबाजी से मतलब कोई ऐसी बात ना करे जिससे कि मामला प्रज्वलित हो जाए, सद्भावना बना के रखें। हाँ। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब चाहे वो सीबीआई से जांच कराए, यूपी पुलिस से जांच कराए, किसी जज से जांच कराए। नहीं, वो जांच कराए मतलब क्या? आलोक जी, आप सरकार हैं, आपको तय करना है कि सीबीआई को देना है या न्यायिक जांच करना है या खुद बैठ के करना है। वो तय हो जाएगा। वो माने आप, सवाल आपसे। थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि किस एजेंसी से जांच कराई जा रही है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी और ऋचा सिंह जी, जल्दी से आपके क्लोजिंग कमेंट्स। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूं संकेत भाई, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। आज योगी आदित्यनाथ जी संयम की बात कर रहे हैं, अनावश्यक बयानबाजी की बात कर रहे हैं। पालघर वाले दुखद प्रकरण में योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं अनर्गल बयानबाजी करके वहां के मुख्यमंत्री को फोन किया था, इस बात को वो भूल रहे हैं। मैं आपसे फिर से एक ही बात कह रहा हूं कि हिंदू संत, महंत या किसी भी धार्मिक व्यक्ति की आत्महत्या करना असंभव लगती है, और हमें सीबीआई को अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सुपरविजन नहीं होगा तो वो निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, और स्टेट एजेंसी तो करेंगी ही नहीं। स्टेट एजेंसी तो पहले से फल लेकर के आपके सामने एफआईआर लेकर के बैठ जाती है। विनोद जी से अच्छा कौन जानता है, संकेत जी से अच्छा कौन जानता है, आप हमें बता दो। हाथरस की घटना में पहले से वो प्लेटर में लेकर के बैठे हुए थे कि इस लड़की ने ऐसा नहीं किया, इस लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद पेट्रोल लगा करके उसके शव को भी दफना
बना दिया जाता है। तो ऐसी एजेंसी से नहीं, जब ठीक है, तक हाई रिचा सिंह। कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का रिचा जी। सिटिंग जज का सुपरविजन नहीं होगा, तब तक सीबीआई की जांच भी फिजूल है। कौन जांच करे रिचा जी? संकेत जी, हम लोगों का स्पष्ट ये मानना है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। हिंदू धर्म के लोगों की उनके साथ आस्था जुड़ी हुई है। और मैं आपको एक बात और अंत में कहना चाहती हूँ कि कल इलाहाबाद के आईजी का एक बयान था कि ये जो घटना हुई है ये सुसाइड की घटना है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आता है कि महंत नरेंद्र गिरी जी ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन आज सुबह जब वो इलाहाबाद आते हैं तो वो ये कहते हैं कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस कुछ और कह रही है, सूबे के मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं? तो ये अपने आप में पूरी तरीके से जी। घटना और जांच को क्योंकि प्रभावित करने की जो तीन सरकार लोग हिरासत की में लिए गए हैं ना मंशा है, रिचा जी, इस वजह से दोषियों। देखिए मैं एकदम स्पष्ट कह रही हूँ कि अभी तक फोरेंसिक जांच नहीं हुई उस लेटर की, और साथ ही साथ अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जी। पुलिस ने जल्दीबाजी में सुसाइड जी, घोषित तो कर ये दिया है। सबसे अहम बात है। और जो भी जरा कुछ भी जानता है, किसी भी आप जांच एजेंसी से बात कर लीजिए, उनका यह कहना है कि जो भी स्पॉट है, क्राइम स्पॉट या कोई भी मामला है, उसमें आप जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे उतना बेहतर। जितना आप समय लगा देंगे, और अगर जांच एजेंसी के नाम पर अगर आप ईगो बीच में ले आए कि नहीं उनसे नहीं, वो राजनीति कर रहे हैं, हम तो हमारी अपनी एजेंसी से कराएंगे, ऐसे में समय तो बर्बाद होगा ही, सच भी पता लगने में हो सकता है देरी हो या सच पता ही ना चले। इस वजह से सच जानने के लिए बहुत जरूरी है कि ईगो हटे और सबसे निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले में हो, ताकि सच पता लग सके।